तो हज़रत ज़ीवकार बात करने का मकसद ये है कि सबसे ज़रूरी जो है वो इस्लाह नीयत की है कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, नीयत क्या है। अब ये एक प्लेटफॉर्म है। अब इस पे जब हम बात करेंगे तो ये दुनिया तक पहुंचेगी, तो यहां से शोहरत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर नीयत का हिसाब होगा कि ये हम करते किस लिए थे। अब देखना यह है कि अब हम जो हमारी जजमेंट है ना, जो हमारे पैमाने हैं वो अमल हैं, हमारे पैमाने अमल हैं, वहां हिसाब अमल का नहीं होगा। यहां अल्लाह पाक ने फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमें पैमाना मिला यानी शरीयत में वो क्या है, फलां काम करोगे तो इतनी नेकियां, इतने गुनाह माफ होंगे, इतने दराजात बुलंद होंगे, फलां काम करोगे तो इतना उसका अजर है, फलां करोगे तो इतना उसका अजर है, फलां करोगे तो इतने गुनाह मिट जाएंगे। मतलब क्या, मतलब ये हमें जो पैमाना दिया गया अपनी इस्लाह करने का और अपनी आखरत संवारने का, अपनी आखरत को बनाने का, वो पैमाना है अदद। अदद गिनती शुमार। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले जो एग्जाम की तैयारी है उसका पैटर्न क्या है, अदद। और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे ना तो वहां क्या देखा जाएगा, वहां अल्लाह पाक फरमाएगा तराजू लगाओ और इसके अमाल को एक पलड़े में रख दो जो अच्छे हैं और जो बुरे हैं वो दूसरे पलड़े में रख दो और इसका वजन करो। कभी गौर किया हमने क्यों, ऐसा क्यों है? उसूल जो है ना, उसूल। अब देखो ना आप, मतलब टीचिंग शोबे से जो है वो वाबस्ता लोग हैं, तो मतलब आप बच्चे को तैयारी करवाते रहें, बेटा इतने एमसीक्यूज आएंगे, इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आएगी, एक ये आएगा, एक वो आएगा, और आपने सारा मतलब उसको जो है वो तैयार करवाया और बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा तो जो आपने जिस पैटर्न पे उसकी तैयारी करवाई थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट पैटर्न पे जो है वो एग्जाम हो, इम्तिहान उसके बिल्कुल ऑपोजिट पैटर्न पर हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा पास होगा? कि इधर जो तैयारी है वो अदद का पैटर्न है गिन के। तो उसूल तो ये होना चाहिए था ना फिर कि वहां जो है वो नेकियां गिनो, गुनाह गिनो, तो जिसकी नेकियां जो है वो ज्यादा है वो तो बंदा चूंकि इधर तैयारी कर रहा है ना, अब उसने हिसाब रखा यार मेरे ना इतने को गुनाह हो गए तो इतनी गुण मैंने नेकियां कर ली तो मेरी नेकियां जो है वो ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से वो चलता रहा। चूंकि गुनाह और नेकी बंदे को तो पता है, अपने अमल का बंदे को खूब पता होता है। अब उसने ये सारा कुछ किया तो अब वहां क्या हुआ? और ये एक तो अनसीन पेपर है ना, अनएक्सपेक्टेड, तो ये तो सारा पहले से जो पेपर आना है ना पहले से आउट है, पहले से आउट है। जो पैटर्न है वो भी पहले से जो है वो बता दिया गया कि हम पेपर लेंगे किस पैटर्न पर, तुमने तैयारी किस पैटर्न पर करनी है, लेकिन हम वहां किस पैटर्न पर लेंगे वो भी पहले बता दिया। तो फिर इसमें कोई हिकमत तो होगी ना। तो अब ये क्या है कि इधर गिन के करो और उधर जो है वो तोल के ले। तो यही तो बात है। एक बंदे ने जो है ना वो नेकियां की जनाब, वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी गठरियां जनाब जो है ना उठा के ले गया मीज़ान पे, तो वजन ही कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेकियां थीं, अब वो उनका एक हुजम था, उस मीज़ान पे वजन इसलिए नहीं हुआ कि उन नेकियों पर फख्र था, नेकी करता था मगर नेकी पर फख्र था। जो अव्वल लोग थे ना वो नेकी करके तो रोते थे, या अल्लाह मैंने ये किया है मगर ये तेरे लायक नहीं, मैंने ये काम किया तो है
मगर ये तेरी शान के तेरी बंदगी के लायक नहीं, मालिक मुझे माफ कर दे। वो तौबा करते थे, नेकी करके तौबा करते थे। बुजुर्गों के यहाँ एक बड़ा मकूला है, हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन। नेक लोगों की नेकियां जो हैं वो मुकर्रब लोगों के गुनाह हैं। नेक लोगों की नेकियां मुकर्रब लोगों के गुनाह हैं। अब ये क्या है? ये एक अलग जो है वो फिर मौजू दूर चला जाएगा। तो वो लोग बंदगी करके, इबादत करके खुदा के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे, मालिक मुझे माफ कर दे, जो मैंने किया वो तेरे लायक नहीं था, मुझे माफ कर दे। और हम छोटी सी नेकी कर लें तो जनाब उसकी तशहीर करते हैं। ये देखो वो अच्छी चीज़ है, वो भी मतलब सदका व खैरात करो, दिखा कर करो, लोगों को मोटिवेशन मिले। छुपा कर करो कि जो नहीं कर सकता उसकी दिल आज़ारी ना हो। तो ये फैसला उसके अंदर की नीयत पे होगा। आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, उसकी नमूदो नुमाइश कर रहे हैं, उसकी तशहीर कर रहे हैं, तो किस नीयत से कर रहे हैं। और अगर आप किसी अपने अमल को छुपा रहे हैं तो वो किस नीयत से छुपा रहे हैं, ये फैसला नीयत पे होगा। अब वहाँ वो वज़न जो है ना, वो नेकियों को और मीज़ान को अल्लाह पाक ने पढ़ाया हुआ है। हाय हाय हाय, यहाँ एक बात आ गई यार। मीज़ान, वो जो तकड़ी है ना क़यामत के दिन, उसको कितना इल्म है कि मैंने किसका वज़न कितना करना है, किसकी नेकियों का वज़न कितना करना है। अब जो नेकियां बंदा लेके गया मीज़ान, तो वो हिसाब नहीं कर रहा, तकड़ी तो वो वज़न नहीं कर रही जो बंदे ने। अब एक बंदा है ना, तो अपनी नेकियां उठा के ले गया। अब एक बड़ी सी गठरी उसकी नेकियों की है, छोटी सी गठरी उसकी गुनाहों की है, तो वो तो चला गया लेके। तो अब मीज़ान को इतना इल्म है कि मैंने इसकी नेकियां ज्यादा हैं तो वजन ज्यादा करना है या नहीं। कितनी नादानी है कि कलमा भी नबी का पढ़े और एतराज भी नबी के इल्म पे करे। अब वो बात मैं कर रहा था, वो नीयत एक्सप्लेनेशन दे दूं थोड़ी सी। एक मुरीद था, तो उसके पीर साहब जो है ना, वो कहने लगे कि यार ये ना कोई मीठी चीज़, कोई खीर या कोई हलवा या कुछ दिया, तो फरमाया कि ये ना वो दरिया के उस पार एक बुज़ुर्ग हैं, तो मेरी तरफ से ना उनको तोहफ़तन पेश कर आओ, लेकिन ये याद रखना कि वो ये खाता नहीं है। मतलब चलें खीर लगा लें, तो खीर भेजी, तो कहा कि ये मेरी तरफ से उसको तोहफ़ा पेश करो, हदिया पेश करो, लेकिन ये तुम ज़हन में रखना कि वो खीर खाता नहीं है। वो चला गया, वो जाके उसने जनाब जो है वो खीर पेश की, सलाम दिया अपने शेख का, और वो चीज़ पेश की, खीर थी या जो भी था। तो वो बुज़ुर्ग ने जनाब जो है वो मिनट लगाया, खा ली। वो मुरीद परेशान हो गया, कहता है यार मेरे शेख ने तो कहा था वो खाता नहीं है, तो ये तो खा गया। खैर पूछा नहीं, अदब में रहा। तो वापस आने लगा, तो वो बुज़ुर्गों ने जो है वो उसको उस प्याले में ना दूध डाल के तो दिया कि ये मेरी तरफ से अपने शेख को तोहफ़ा पेश कर देना, लेकिन तुम्हारे शेख दूध पीते नहीं हैं। अब वो दूध लेके तो जनाब आ गया, शेख को आके सलाम पेश किया उनका, और वो दूध पेश किया, और वो बाकी बात तो अंदर रखी ना, अपनी थी मतलब। तो कहा जी वो उन्होंने तोहफ़तन आपको जो है ना वो पेश किया है। तो शेख ने जनाब जो है वो दूध पी लिया, सारा मिनट लगाया पी लिया। अब वो जो उसके अंदर कन्फ्यूजन उधर की थी, अब इधर और बढ़ गई। तो अब उधर तो अदब में रहा, तो इधर तो अपना पीर था, अपना शेख, तो रहा नहीं गया। तो कहता हुजूर ये मसला समझ नहीं आया, आपने फरमाया था कि उसके पास ले जाओ खीर, मगर वो खीर खाता नहीं है। मैं लेके गया, वो खा गया। उन्होंने दूध पेश किया आपको, और उन्होंने भी मुझे कहा था कि तुम्हारे शेख दूध पीते नहीं है, मैंने आपको पेश किया, आप भी पी गए। मसला नहीं समझ आया, आपने कहा वो खाता नहीं, वो खा गया, उन्होंने कहा पीते नहीं, आप पी गए। फरमाया हाँ
जो मैंने कहा था कि वो खाता नहीं, वो भी सही कहा था। जो उसने कहा था कि मैं नहीं पीता, उसने भी सही कहा था। तुम्हें समझ नहीं आई। उसने कहा जी यही तो पूछना चाह रहा हूं, यही तो समझना चाह रहा हूं। फरमाया मैंने जो कहा था ना कि वो खीर खाता नहीं है, तो मेरा मतलब ये था कि वो अपने नफ्स की खातिर नहीं खाता, नफ्स की खातिर नहीं खाता। तो उसने अपने लिए नहीं, जब उसको मेरी तरफ से तोहफा गया तो उसने वो सुन्नत समझकर, हुजूर ने फरमाया तोहफा सुन्नत है ना हुजूर की, तो वो तोहफा समझकर उसने जो है वो मेरा दिल रखने के लिए खाई, अपनी खातिर नहीं। तो जो उसने कहा था ना कि मैं दूध पीता नहीं, तो अपने नफ्स की खातिर नहीं पीता, उसका दिल रखने के लिए, और तोहफा हुजूर की सुन्नत समझकर मैंने भी दूध पी लिया। तो हजरत ज़ीवकार अमल जो है ना, अमल और होता है, अमल और है, असल अंदर है जो छुपा है, नियत वो क्या है। हिसाब उधर नियत का होगा। वो क्या है, कुरान की एक आयत है ना, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। तुम्हारे खून और तुम्हारे गोश्त नहीं पहुंचते, जो तुम कुर्बानी करते हो तो ऊपर अल्लाह फरमाता है मेरे यहाँ तुम्हारे गोश्त और खून जो तुम ज़िबा करते हो जानवर, उसका वो गोश्त और खून नहीं पहुंचते। मैं तो ये देखता हूँ वलाकिन यनालुहु तक़वा, उसके पीछे तुम्हारा तकवा क्या था, अंदर मन में नियत क्या थी।